आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा के बारे में श्रवण कराएंगे। पंडित देवेश पाराशर के द्वारा कथा का श्रवण होगा। बृहस्पति देव महादेव जी की ही पूजा होती है। दिन में एक समय भोजन करना पड़ता है, पीले वस्त्र धारण करने पड़ते हैं, पीले पुष्पों के द्वारा पूजा की जाती है। चने की दाल होनी चाहिए, नमक नहीं होना चाहिए, खाने में भी नमक नहीं होता है। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से पूजा करना। इस व्रत को करने से बृहस्पति देव बड़े ही प्रसन्न होते हैं, विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए व्रत अवश्य ही उत्तम है। इसमें केले की पूजा की जाती है। आपको कथा का श्रवण कराते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र, धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी को भिक्षा नहीं देती, सारे दिन घर में काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आया, भिक्षा की याचना करने लगा। स्त्री उस समय घर के आंगन में लीप रही थी। इस कारण से साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, पर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए। उसने उन्हें किसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा देगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन, जब बृहस्पतिवार उदय हो, घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। शाम काल का अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो। बृहस्पतिवार के पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया, पुरुषों से हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय के बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े ही दिन महात्मा जी फिर आए, भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश हो गया, अब भी कुछ नहीं दे रही हो, तो क्या चाहती हो, क्या करूं। सेठाजी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ, मेरे पहले जैसा धन दान हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, अवश्य आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर अपने घर में गौ का गोबर से लीपो। घर के पुरुष को हजामत आदि नहीं बनाए। भूखों को अन्न जल देती रहो। शाम काल को दीपक जलाओ। ऐसा करोगे तो तुम्हारी सभी मनोरथें सिद्ध हो जाएंगे। भगवान बृहस्पति जी आपके ऊपर कृपा करेंगे। सेठानी ने ऐसा ही किया। उस घर में धन धान आदि की वृद्धि हो गई, पहले जैसी होने लग गई। सभी सुखों को भोकर आनंद के साथ में दीर्घ काल तक जीवित रही। आपको बृहस्पतिवार की कथा के बारे में श्रवण कराया है पंडित देवेश पाराशर के द्वारा।